हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि आपको पता है जैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैट का जो एग्जाम है वो 8 जनवरी 23 को होने वाला है। भाई जैट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है एमबीए के लिए, क्योंकि इससे काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट जैसे एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली, इसके अलावा आईएमटी, फोर, ग्रेट लेक्स, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो भाई काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, सर जैट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो ताकि हम लोग अपने एग्जाम्स के लिए तैयार हो पाए एंड बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड कर पाए। तो इस वीडियो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जैट की नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज। तो क्या क्या डिटेल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कितने मिलेंगे, मॉक का पैटर्न क्या रहने वाला है, हमारे रिजल्ट्स कैसे रहे, इसके साथ ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टेस्ट सीरीज है भाई, इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, सबसे पहले ये समझ लो। तो 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट जैट पैटर्न पे होंगे। किस तरह के क्वेश्चन आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या टाइप के पैटर्न रह सकता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही हम आपको इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं अलग से 13 लास्ट ईयर के पेपर भाई, क्योंकि जैट एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर सिमिलर काइंड के रहते हैं। चाहे वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वांट्स के क्वेश्चन हो, एलआरडीआई, आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो भाई हमेशा जैट के लिए एडवाइस किया जाता है कि लास्ट के 10-12 इयर्स के पेपर जरूर सॉल्व कर लो, क्योंकि भाई हर एग्जाम में कुछ ना कुछ चीजें आप रिपीटेटिव लेवल पे देख। तो इसीलिए हम लोग आपको 13 लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मॉक्स। तो इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे एंड मॉक की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टोटल आपको कितने पेपर मिल गए, 5 आपको नेशनल लेवल के मॉक्स मिल गए, 13 आपको प्रीवियस, मतलब 18 मॉक्स आपको मिल गए हैं, जिसके बाद आप जैट के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओगे। इसके साथ ही भाई जितने भी आपके मॉक्स होंगे उन सबका डिटेल्ड एनालिसिस आएगा, डिटेल सॉल्यूशन आएगा, एक एक चीज आपके सामने क्लियर होगी, ताकि भाई आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाए कि क्या चीजें सही हो रही है, क्या गलत हो रही है, क्या सॉल्यूशन था, क्या आंसर होना था। तो एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। इसके साथ ही भाई टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हर एक टॉपिक में, क्वांट में, एलआर में, डीआई में, वर्बल में, इजी, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी एडिशनल प्रैक्टिस होती चली जाती है। हर एक टॉपिक को लेके आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो इस पूरी टेस्ट सीरीज का जो फीस है दैट इज ₹800, जो आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in से परचेज कर सकते हो। अगर आपको अपना टारगेट सेट करना है, आपको एक्सेलराई की कट ऑफ देखनी है, क्योंकि एक्सेलराई भाई एक तरह से इनका फ्लैगशिप कॉलेज है। तो लास्ट ईयर बीएम के लिए मेल की 93 परसेंटाइल कट ऑफ थी, फीमेल के लिए 90, एंड एचआरएम प्रोग्राम की बात करूं तो मेल 92, फीमेल इंजीनियर 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 87, ये परसेंटाइल रही थी। एंड किस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आती है, क्योंकि आपका जो जैट का एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो आपका पार्ट 1 होता है 75 मार्क्स होता है, इसी में से आपकी कट ऑफ बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक एस्टिमेट देखना चाहते हो तो अराउंड 30 के आसपास आपकी 90 परसेंटाइल बन जाते हैं, अराउंड 34-35 के आसपास आपकी 95 परसेंटाइल बन जाती है। तो आपको जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि अगर आपने 50% पेपर अपना सॉल्व कर लिया बिल्कुल सही तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आराम से आप भाई एक्सेलराई की कॉल अचीव कर सकते हो। हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 99.69 परसेंटाइल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 99.65, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द बेस्ट थिंग वाज द मॉक टेस्ट विच गेव मी अ रियल आइडिया ऑफ व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। उसके बाद सक्षम 98.88, मयूर 98.02, द कोर्स वाज परफेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 97.63 परसेंटाइल, द मॉक टेस्ट वर वेरी हेल्पफुल, पार्ट मार्जिन 97.59। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 96.13, 96.85, 95.25। तो भाई बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया। तो अगर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन सिंसियर एफर्ट के साथ करते हो, इन मॉक्स को लगाते हो एंड मॉक्स लगाने बाद एनालिसिस पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि भाई जब आप अटेम्प्ट कर लेते हो मॉक्स, तो उसके बाद एनालिसिस आप किस तरह से कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन आपको देखना है, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कौन से क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगना था, और उन सारी गलतियों को नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं करना। तो आप देखोगे एक्सपोनेंशियली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, वेबसाइट से कर लो। कोई और इंक्वायरी है, कोई और क्वेरी है, तो आप भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।